जहां देश के कई हिस्से झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बाढ़ ने कहर मचा दिया है। बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं कि इस वक्त हम आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और इस वक्त हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश पे फोकस करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसके बाद जो स्थिति है असम, जहां से सहयोगी हमारे रवि रिपोर्ट कर रहे हैं, असम में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। 20 ऐसे असम के जिले हैं जो कि बहुत प्रभावित, और यहाँ लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा कम और बेशी यही स्थिति मेघालय में भी है। और पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य जहां पे चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बाढ़ की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब मैं फोकस करती हूँ मणिपुर पे। मणिपुर में भी यही हालात बने हुए हैं, यानी यहां भी बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ के हालात यहां भी उसी तरीके से। तो ये अभी हम त्रिपुरा की, अब त्रिपुरा की बात करते हैं। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा, ये जो पूरे इलाके हैं, जो राज्य हैं, यहाँ पे बाढ़ की चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि सबसे अलग पहलू ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, असम के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है यहाँ पे बाढ़ के हालात। लेकिन वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि 2004 के बाद अब भी जो बाढ़ की स्थिति है वो बेहद भयावह है। और ये मैप के जरिए हमने आपको बताया कि भारत के इस मैप पे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ की चपेट में। और इस वक्त हम सीधे अपने सहयोगी रवि का रुख करेंगे। रवि ग्राउंड जीरो पर हैं और उस परेशानी को खुद महसूस करें जो वहां के आसपास के लोग भी महसूस कर रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। अभी स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करके पहुंची है। ये न जाने कितने किलोमीटर दूर से लोगों को यहाँ पे बचाया गया है, जिसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2-3 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये लोग फंसे हुए थे वहां पर। कहाँ फंसे हुए थे आप? तो क्या हुआ, आपका घर डूब गया पूरा? हाँ, पूरा डूब गया। कितने दिनों से फंसे हुए थे आप? शनिवार से अभी फंसे हुए थे। तो खाने पीने का कैसे इंतजाम हुआ? खाना पीना क्या है, थोड़ा चिरा उरा लेके रखा है, वो खा पी के जैसे तैसे रहा हूँ। आप बताइए कैसा बेटा, क्या पानी पानी था वहाँ पे? हर तरफ पानी ही पानी था। आप बताइए क्या दिक्कतें हुई वहाँ पे? पूरा घर में पूरा भरा, और वो खाना खुना किसी नहीं खाया। अच्छा, अभी तो क्या करेगा? कितने दिनों से खाना नहीं खाया? शनिवार से खाना ही नहीं खाया आपने। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरह से आम लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन सेना के ये जवान अपनी हिम्मत, अपने हौसले से इन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि करीब 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, 20 जिले ऐसे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए। 2 लाख से ज्यादा लोग हैं। लगातार स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब एयरलिफ्ट भी किया जाना चाहिए। और इसको आप देख सकते हैं, ये देखिए लोगों को सुरक्षित सेना के ये जवान यहाँ पर बचा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई कह रहा है शनिवार से हम फंसे हुए थे, कभी कोई पेड़ पे बैठा हुआ है, कोई छत पे बैठा हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर राहत की सांस ली है, और इसी तरह से एक के बाद एक कई बोट जो हैं वो आगे लोगों को बचाने के लिए वहां पे जा रही हैं। लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से बाढ़ में जो विभीषिका। और अब बाढ़ प्रभावित राज्यों से जुड़ी 10 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। असम में बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, 20 जिलों में बाढ़ का कहर, करीब 2 लाख लोग प्रभावित, 590 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश, 7 की मौत, 3 लापता। असम में बाढ़ का पानी घरों में घुसा, कई घर तिनके की तरफ बहे, हजारों की तादाद में लोग घर छोड़ने को मजबूर। असम के उदालगुड़ी में कला नदी पर बना एक पुल ही बहा, नदी पार कर रहे लोग पानी में फंसे, बाढ़ की मार से बेजुबान, जानवर भी परेशान। असम के दीमा हसाओ को जोड़ने वाले माई बंग टनल पूरी तरह से बंद, भारी बारिश की वजह से पूरे टनल के अंदर भरा मलबा, दर्जनों लोग और उनकी गाड़ियां इस राजमार्ग पर फंसी, मिट्टी हटाने का काम जोरों शोरों से जारी। असम में बारिश ने आम लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, घरों में घुसा पानी, सड़कें भी पानी से लबालब भरी, पलायन को मजबूर हैं लोग। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी, से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में हाईवे पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, गाड़ियों की आवाजाही रुकी, प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पास न जाने की सलाह दी। कर्नाटक में तेज बारिश का कहर, बेंगलुरु में लगातार बारिश से जल भराव, सड़कें बनी तालाब। बेंगलुरु में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बेंगलुरु में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई, कई घरों में भी घुसा पानी। बारिश के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ धाम को जाने वाले रूट पर कई जगह जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। केदारनाथ के ऊपरी पहाड़ियों पर काफी बर्फबारी से अचानक बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इस वजह से बद्रीनाथ धाम और ऋषिकेश जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। हालांकि बाद में बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते से पत्थर हटाने का काम किया गया और फिर जाकर वहां जो लोग फंसे हुए थे घंटों से, वो बाहर निकल सके। आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जहां सड़क पर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा, एक चट्टान गिर गया और उसकी वजह से पूरी तरीके से ये रोड ब्लॉक हो गया, ये रास्ता जाम हो गया। और जो भी सैलानी, जो पर्यटक या फिर स्थानीय लोग इस रूट पे थे, वो सभी जहां थे वहीं फंसे हुए रह गए और काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम हो गया। और इस वक्त हम सीधे अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का रुख करते हैं। दीपक, इस वक्त जो हालात है वो किस तरीके से, क्या सब कुछ सुचारू हो चुका है? जो लोग जहां फंसे हुए थे, क्या वो वहां से अपने घरों को लौटने में अब कामयाब हो सके हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग के बाद अगर आप केदारनाथ की तरफ आते हैं तो इस पूरे रूट को जाम की स्थिति में देखा जा सकता है। इस वक्त हम सोनप्रयाग में हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ से पैदल चलना होगा क्योंकि यहाँ से आगे जाकर उन्हें टैक्सियाँ मिलेंगी। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रही है। लेकिन जिस स्थिति में ये लोग हैं, क्योंकि ऊपर जाकर काफ़ी ठंड हो रही है, अचानक बर्फबारी हुई है 2 दिन पहले बारिश में, जिसके बाद यहाँ पर अब हालात जो हैं, लोगों को यहाँ से पैदल इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि पार्किंग नहीं है। गाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ सड़कों पर जहाँ तहाँ हैं और इसी वजह से हर जगह पर जैम की स्थिति बनी हुई है। जिसके बाद प्रशासन ने ऊपर के जो इंतजाम किए हैं वो उनकी जांच की जाएगी, उनको देखने के लिए अभी हम कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे, लेकिन यहाँ से आगे को टैक्सी करके लोगों को जाना होगा। जी, हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का ये डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां-कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग युद्ध के हिस्सेदार बनते बनते थक चुके हैं क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिका कई देशों में हुई जंग का हिस्सा रहा है।